आजकल गुजरात के बाद रिकॉर्ड्स की बातचीत हो रही है कि बीजेपी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ती है। तो एक रिकॉर्ड आपने भी तोड़ा है। 7 साल से लगातार बने हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में। चंबा जिता के आप आए हैं। हालांकि हिमाचल से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ जीत है। बहुत स्वागत आपका एजेंडा आज तक के मंच में। थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कई लोग आपको रोड का राजा भी कहते हैं। रोड को लेकर आप पूरी मशक्कत करके जो 2 किलोमीटर था वहां से आप खींच के उसको काफी आगे ले गए हैं। अगर मैं सही हूं तो पिछले साल का 37 किलोमीटर प्रतिदिन 38 किलोमीटर प्रतिदिन पर आप लाए हैं। अभी गुजरात में आपने कौन सा रोड बना दिया कि 156 की स्पीड पर वहां बीजेपी भाग गई है? देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है कि विशेष रूप से हमारे बेसिक प्रिंसिपल में राष्ट्रवाद हमारे विचारों का आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है, और अंत्योदय जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना, ये अंत्योदय का चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। यही भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी 3 बातों में बटी हुई है। और जब हम सत्ता में हैं तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, और इसकी शुरुआत हुई मोदी जी ने गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात के विकास को एक नई दिशा दी, और देश के प्रधानमंत्री होने के बाद हमने भी यही एजेंडे को प्राथमिकता दी। अच्छे रोड, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल हेल्थ, एजुकेशन, हर जगह पर हमने अपने आप एक रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो विकास के काम जो यशस्वी रूप से लोगों को दिखने के लिए मिले, केवल बातें नहीं हुई, जो दिखने के लिए मिली, इसी के कारण गुजरात की जनता को भी जो अनुभव आया, उसी के आधार पर लगातार 27 साल से गुजरात की जनता ने हमें मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास भी दिया और समर्थन भी दिया। इससे पहले कि विकास के एक्सप्रेसवे पर आपके साथ निकलूं, जरा एक बार हिमाचल की भी बात हो जाए। चंबा आप गए थे, वहां पर तो खैर बीजेपी को जीत मिली, लेकिन गुजरात में क्या चल गया जो हिमाचल में नहीं चला? हिमाचल प्रदेश बीजेपी से क्या कह रहा है? देखिए, मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तब भी मैंने 2 चुनाव मेरे सामने हुए थे। वहाँ बहुत मार्जिनल चुनाव होता है, यानी जो रूलिंग पार्टी बनती है और अपोजिशन पार्टी बनती है, इसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है। और अभी भी जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, हम बहुत कम वोटों से वहाँ कुछ सीटों में हारे हैं। तो कभी ना कभी एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक एमएलए के बाद चुन कराने के बाद नेचुरली लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो मुझे लगता है हिमाचल की हार में फिर भी हमारे और उनके वोटों के इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम वोट है, पर नसीब ने हमको साथ नहीं दिया। नसीब ने साथ नहीं दिया? हाँ, यानी और 1-2% ज़्यादा मिलता तो शायद हम लोग, हमारी सत्ता आ जाती। वहां पर मोदी जी का साथ मिल गया, यहाँ पर नसीब का नहीं मिला? नहीं, ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर सभी चुनाव पार्टी, मोदी जी से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक, हम सब पूरे एक होकर लड़ते हैं। पर चुनाव में अल्टीमेटली जनता माँ बाप होती है, उसको निर्णय करने पड़ते हैं। कुछ स्थानिक इश्यूज होते हैं, फिर वहाँ के राज्य के इश्यूज होते हैं, कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं। हमारे और कांग्रेस के वोटों में ज़्यादा अंतर नहीं है।